हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एसएससी मैनिया बाय एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जिन विद्यार्थियों ने 2024 में एसएससी सीजीएल का एग्जाम दिया है, उन्हें लगता है कि 24 के कुंभ की भांति ही हमारा इस बार का एग्जाम कहीं ऐसा ना हो कि कुंभ की भांति ही लंबा खिंच जाए। क्योंकि इस बार आपने देखा होगा कुंभ काफी लंबे समय तक चलता रहा है ना। तो ये तो आपके लिए एक जोक सपाट, लेकिन जो विद्यार्थी इस बार एग्जाम दिए हैं एसएससी सीजीएल का, उनका प्रीलिम्स हुआ, मेंस हुआ। प्रीलिम्स का मतलब टीयर फर्स्ट हो गया है, टीयर सेकंड भी हो गया है, और जो पोस्ट प्रिफरेंस फॉर्म होते हैं वो भी भरवा लिए हैं। यानी अब सिर्फ सिर्फ जो देरी है वो है रिजल्ट जारी करने की। हालांकि हर एक विद्यार्थी इस समय, जो भी विद्यार्थी मेंस लिखा है, यानी जिन्होंने मेंस एग्जाम दिया है, उन्होंने अपने तरीके से इसमें, चाहे तो ट्विटर कैंपेन की बात हो या उन्होंने आरटीआई तक डाली हो, ये सब काम वो कर चुके हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न आना चाहिए, सर ये रिजल्ट आएगा तो आएगा कब? देखिए, मेरा एक बेसिक एनालिसिस है, इसके बेसिस पर मैं आपसे बात करूंगा, और एनालिसिस भी आप देख पाएंगे कि हाँ भैया, बिल्कुल मैंने सटीकता के साथ किया। पिछले 2-3 सालों को मैंने उसका आधार बनाया है। सभी पर चर्चा करेंगे कि भाई इसका जो रिजल्ट है, मैंने यहां पर क्यों मेंशन किया है कि रिजल्ट जो है 19 मार्च से पहले आना चाहिए। मैं उसका भी एक आपको जेन्युइन रीजन बताने वाला हूं। चलिए भाई, पहले तो हम बात कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं कि इसका जो सीजीएल 2024 है, ये आपका जो फॉर्म है ये कब आया था, है ना। आपको याद होगा कि सर इसके जो फॉर्म है वो 24/6 से लेकर 24/7 तक भरे गए थे। 24 जून से 2024 में फॉर्म आए थे, और 24 जुलाई 2024 इसकी लास्ट डेट थी। एग्जाम सर इसका कब हुआ है? तो सितंबर में हुआ है ना। सितंबर 2024 में एग्जाम हुआ, उसके बाद रिजल्ट आया, और जनवरी के अंदर आपका टीयर सेकंड का भी पेपर करा लिया था एसएससी के द्वारा, है ना। वैसे तो आप इस बात को जानते भी होंगे कि भारत के अंदर सबसे बड़ा अगर आयोग है तो वो यूपीएससी है, और यूपीएससी के बाद जो सेकंड हाईएस्ट जो पोस्ट पे भर्तियां कराता है वो आपका एसएससी ही है। तो एसएससी का कैलेंडर यूपीएससी की भांति हर वर्ष आता है ना। टाइम से भर्ती प्रक्रिया चलती है, और एक लिमिटेशन में ही वो अपनी वैकेंसियों को निकालता है और फाइनल रिजल्ट भी जारी कर देता है। लेकिन सीजीएल का जो रिजल्ट है, इस बार देरी आखिर हो क्यों रही है? ऐसे कौन से मूलभूत कारण हैं जिसकी वजह से एसएससी 2024 सीजीएल का रिजल्ट जारी नहीं कर पा रहा है? उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे आप देखोगे कि सर फरवरी में क्या किए गए हैं? पोस्ट प्रिफरेंस फॉर्म भरवा लिए गए हैं। अब फाइनल रिजल्ट तो बता दीजिए मालिक, कब आएगा? क्या आपका इतना ही उत्तरदायित्व है कि आप सीजीएल के फॉर्म प्रिफरेंस भरवा लेंगे और आगे फाइनल रिजल्ट जारी नहीं करेंगे? देखो, इस पर मैं आपको एक बात बताऊं, जो समय जा रहा है वही जा रहा है बच्चों। रिजल्ट आपका आने वाला है। ये मेरी ओर से एक बहुत ही ब्रीफ और अच्छा एनालिसिस है। जानिएगा आप लोग कैसे। अगर हम थोड़ा पिछले सालों पर चर्चा करें, है ना, होली में रिजल्ट आने की संभावना ज्यादा क्यों है ना, और मैंने 19 मार्च को ही क्यों बेस बताया है, इसके पीछे थोड़ा सा मेरा एनालिसिस है। आप अगर 2022 को देखें, 2022 का भी जो पोस्ट प्रिफरेंस फॉर्म है ना, पोस्ट प्रिफरेंस फॉर्म सीजीएल के लिए, ये कब भरवाया गया था? 1 मई 2023 को भरवाया गया था। और फाइनल रिजल्ट कब जारी हुआ? फाइनल रिजल्ट जारी हुआ 13 मई को। यानी यहां पर आप देखेंगे कि 12वें दिन, है ना, 12 दिन के बाद फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया। आप इस बात को मेरी को समझ पा रहे हैं कि पोस्ट प्रिफरेंस फॉर्म भरवाए गए थे 1 मई को, और 13 मई को फाइनल रिजल्ट जारी हुआ। अगर थोड़ा और नजर डालें 2023 पर, तो पोस्ट प्रिफरेंस फॉर्म भरवाए गए थे 22 नवंबर को। फाइनल रिजल्ट कब आया है? 4 दिसंबर को। लगभग आप यहां भी देखेंगे तो यहां भी जो 12 से 13 दिन का ही समय इन्होंने लिया, है ना। यहां भी 12 से 13 दिन का ही मैक्सिमम टाइम लिया और फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया। एक एनालिसिस और देख लो सीएचएसएल का, क्योंकि सीएचएसएल भी कौन कराता है? सीजीएल आपका एसएससी ही कराता है ना। और सीजीएल के बाद दूसरी हाईएस्ट नौकरी है सीएचएसएल। तो सीएचएसएल के बारे में एनालिसिस देखो। आपने इस बार 24 वाला अगर देखा होगा, 24 वाला सीएचएसएल अगर आपने दिया है, तो इसके लिए पोस्ट प्रिफरेंस फॉर्म भरवाए गए थे 10 फरवरी को। 10 फरवरी को पोस्ट प्रिफरेंस फॉर्म भरवाने के जस्ट 8वें दिन, है ना, 8वें दिन या 8 दिन बाद जो है फाइनल रिजल्ट जारी हुआ। अब बात करते हैं सीजीएल 2024 में क्या होगा सर। सीजीएल 2024 में सेम पोस्ट प्रिफरेंस फॉर्म कब भरवाए गए हैं? 2 मार्च 2025 को। 2 मार्च 2025 को पोस्ट प्रिफरेंस फॉर्म भरवाए गए हैं। अब फाइनल रिजल्ट कब आएगा? यानी पूरे एनालिसिस को देखें तो इसके बिहाफ पर तो सर जो फाइनल रिजल्ट है वो 14 मार्च को आना चाहिए।
14 मार्च को आना चाहिए, क्योंकि 14 मार्च को कितने दिन हो रहे हैं, 12 दिन हो रहे हैं भैया। 14 मार्च को कितने दिन हो रहे हैं, 12 दिन हो रहे हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि 12 दिन के बाद ही आ जाए, है ना। इसीलिए मैंने आपको यहां पर एक चीज बताई है फाइनल, कि भाई जो रिजल्ट आएगा ना आपका, जो रिजल्ट आएगा, क्योंकि आयोग भी ये चाहता है कि आप होली से पहले कोई ऐसा उपहार ले लें आयोग से, आपके जीवन में खुशियां आ जाए। तो मुझे ऐसी उम्मीद है मेरे भाई कि आपका जो रिजल्ट है वो 15 मार्च से पहले आना चाहिए, 15 मार्च से पहले, क्योंकि 15 मार्च को लगभग 12 से 13 दिन हो रहे होंगे। लेकिन फिर भी अगर आयोग को लगता है हम तो पूरे 15-16 दिन लेंगे, तो मैक्सिमम टाइम अगर जाएगा, तो मैक्सिमम टाइम की वजह से मैंने आपको बताया था कि 19 मार्च तो भैया आपकी क्या है, डेडलाइन है एकदम। 19 मार्च तो एकदम डेडलाइन है इसमें, यानी 19 मार्च से पहले तो आयोग को किसी भी कंडीशन में आपका रिजल्ट जारी करना ही पड़ेगा। क्यों जारी करना पड़ेगा, क्योंकि अप्रैल का महीना, क्यों, क्योंकि 2025 के जो फॉर्म है ना, 2025 के जो फॉर्म है वो अप्रैल के महीने में आ रहे हैं भाई। 2025 के जो फॉर्म है वो अप्रैल में आ रहे हैं। इसीलिए आयोग को जितनी जल्दी होना है 24 से फ्री होना है। क्यों, ऐसा क्यों है सर, क्योंकि डीबी भी तो कराना पड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि रिजल्ट के बाद डायरेक्ट मतलब सब कुछ खत्म हो गया, डीबी भी कराना है समय से, तो डीबी कराने में समय लगेगा। आयोग चाहता है कि 25 की वैकेंसियां स्टार्ट करी जाएं, उससे पहले हम क्या कर दें, फाइनल सिलेक्शन करा दें, यानी आपको वहां पर ये कह दें कि भैया आप लोग जो है अब बिल्कुल सेलेक्ट हो और आप ज्वाइनिंग ले सकते हो। इसका मतलब उससे गुजरने के लिए क्या करना पड़ेगा, फाइनल रिजल्ट प्लस डीबी। तो उम्मीद लगा के ये चली जा रही है कि आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो होली तक आ जाना चाहिए। होली में आपको फाइनल रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अब देखिए भाई, जो विद्यार्थी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, याद रखने भाई, 2025 की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए हमारा जो चैनल है एसएससी मैनिया बाय एमडी क्लासेस, हमने बेटा अपनी क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। जो विद्यार्थी इस बार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, चाहे वो सीजीएल का एग्जाम हो, है ना, चाहे वो सीएचएसएल का एग्जाम हो, चाहे वो एमटीएस का एग्जाम हो, या जो भी एसएससी कराता है कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए हमारी जो क्लासेस हैं वो इसी चैनल पर स्टार्ट है। कितने बजे क्लास होती है, तो 8 PM पर इंग्लिश की क्लास होती है ना, 8 PM पर इंग्लिश की क्लास होती है, और 9 PM पर आपकी जीके जीएस की क्लास होती है ना। 8 PM पर सीना मैम आपको इंग्लिश पढ़ाती हैं, और मेरे द्वारा आपको जीके जीएस डेली बेसिस पर कितने बजे मेरे भाई, तो 9 से 10:30 के आसपास मैं आपको जीएस कराता हूं। ये ऐसी क्लासेस हैं आपके एसएससी सीजीएल के पेपर में प्रीलिम्स में 25 और मेंस में 25, ये जो 25-25 प्रश्न पूछे जाते हैं ना, मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप लोग हमारी क्लासेस को ज्वाइन करते हो तो जीके जीएस की शंका आपकी दूर हो जाएगी, है ना। तो चलिए भाई, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है। बाकी आप जितने विद्यार्थी हैं 2025 की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, और स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारा टेलीग्राम चैनल एसएससी मैनिया जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और मुझसे जुड़ने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जीके जीएस बाय शैलेंद्र भी ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।